प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 1 की सारी एक्टिविटी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। एक्टिविटी नंबर 1.1 पढ़ेंगे। इस एक्टिविटी में सबसे पहले हम लेते हैं मैग्नीशियम रिबन। अब मैग्नीशियम रिबन को हम सैंड पेपर की हेल्प से रब करेंगे। अब क्यों करेंगे, इस बात पे ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा गया है। ऐसा करने से मैग्नीशियम रिबन के ऊपर लगी हुई प्रोटेक्टिव लेयर हट जाती है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है। अब टोंग की हेल्प से मैग्नीशियम रिबन को पकड़कर इसको बर्न करते हैं। बर्न करते वक्त आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये एक डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ बर्न करती है। बर्निंग के बाद मैग्नीशियम रिबन एक वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। तो बच्चों, इस एक्टिविटी में जो रिएक्शन यूज हो रही है वो है Mg+O2 = MgO। अब बच्चों, ये किस तरीके की रिएक्शन है? इस रिएक्शन की खास बात है ये कॉम्बिनेशन के साथ साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसलिए क्योंकि इसमें Mg+O2 मिल करके MgO बना रहे हैं, और ऑक्सीडेशन इसलिए कि Mg की रिएक्शन O2 से होकर के ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है। इस एक्टिविटी से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ रिपीट होते हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ, उनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये नंबर 1.2 पढ़ेंगे। इस एक्टिविटी को समझने के लिए हम लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। अगर आपके पास एक्वस सॉल्यूशन नहीं है, लेड नाइट्रेट सॉलिड फॉर्म में है, तो उसे एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर इस सॉल्यूशन में ऐड करेंगे हम पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, और हम यह ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें हमें एक येलो कलर का PPT फॉर्म हो रहा है। इस एक्टिविटी में जो रिएक्शन यूज हो रही है वो है PbNO3 का होल ट्वाइस + 2Ki = PbI2 + 2KNO3। इस रिएक्शन की खास बात है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इस रिएक्शन के दो कैरेक्टरिस्टिक भी हैं जो हैं फर्स्ट चेंज इन कलर, सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इस एक्टिविटी से मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो बोर्ड में पूछे गए हैं, आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर 1.3 को करेंगे। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम लेंगे कॉनिकल फ्लास्क और इसमें डालेंगे जिंक ग्रेन्यूल्स। देन इस कॉनिकल फ्लास्क में हम ऐड करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और अब हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि कॉनिकल फ्लास्क गर्म होना शुरू हो जाता है, साथ ही साथ इसमें गैस निकलती है, वो गैस है हाइड्रोजन। इस एक्टिविटी में होने वाली रिएक्शन है Zn + H2SO4 = ZnSO4 + हाइड्रोजन गैस, या Zn + HCl = ZnCl2 + हाइड्रोजन गैस। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये एग्जाम्पल है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। सेकेंडली एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, क्योंकि इसमें हमने देखा कि हीट एनर्जी रिलीज हुई है क्योंकि कॉनिकल फ्लास्क गर्म हुआ है। इस रिएक्शन के दो कैरेक्टरिस्टिक हैं, पहला चेंज इन टेम्परेचर, सेकेंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। यहाँ निकलने वाली गैस है हाइड्रोजन। कन्फर्म करने के लिए एक बर्निंग मैच स्टिक हाइड्रोजन गैस के पास लेकर जाते हैं तो वो पॉपअप साउंड के साथ बर्न करने लगती है। इस एक्टिविटी से पूछे जाने वाले PYQ मैं आपको दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 1.4 को पढ़ेंगे। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम लेंगे एक बीकर और उसमें डालेंगे कैल्शियम ऑक्साइड जिसे क्विक लाइम भी कहते हैं, और अब इसमें ऐड करेंगे वाटर। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि बीकर गर्म होना शुरू हो जाता है। इस एक्टिविटी में जो रिएक्शन यूज हो रही है वो है CaO + H2O = CaOH का होल ट्वाइस + हीट। अब बात करते हैं ये किस टाइप की रिएक्शन है। ये रिएक्शन 2 टाइप की है, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड सेकेंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन का एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, वो है चेंज इन टेम्परेचर। इस एक्टिविटी में प्रोडक्ट के कुछ यूजेस हैं जो कि NCERT के डू यू नो में दिए गए हैं। नंबर 1, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का स्लेक्ड लाइम वाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। नंबर 2, जब इसकी रिएक्शन एयर में प्रेजेंस CO2 से होती है तो वो दीवार पर थिन लेयर जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की होती है बना लेता है। वाइट वॉशिंग के 2 से 3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट की ये लेयर दीवारों को शाइनी फिनिश देती है। अब इस एक्टिविटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 1.5 पढ़ेंगे। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए
एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं। अब इस टेस्ट ट्यूब को बर्नर या लैंप की हेल्प से हीट करते हैं। कुछ समय बाद हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो ग्रीन कलर के क्रिस्टल होते हैं उनका कलर रिमूव हो चुका है और टेस्ट ट्यूब के ऊपरी सिरे पर वाटर की ड्रॉपलेट दिखाई देती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फेरस सल्फेट जो कि FeSO4 × 7H2O के रूप में पाया जाता है, हीट करने पर FeSO4 में कन्वर्ट हो जाता है और फर्दर हीटिंग करने पर ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड बनता है। साथ ही साथ दो गैस भी रिलीज होती हैं जो है SO2 और SO3। ये रिएक्शन एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये रिएक्शन दो कैरेक्टरिस्टिक शो करती है। पहला, चेंज इन कलर, दूसरा इवोल्यूशन ऑफ गैस। इस एक्टिविटी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट PYQ मैं आपको दे रहा हूँ, उनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 1.6 को पढ़ेंगे। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट लेते हैं जो कि एक वाइट कलर का पाउडर होता है। अब टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब होल्डर की हेल्प से पकड़कर हीट करते हैं। हम पाते हैं कि थोड़ी देर बाद ब्राउन कलर की फ्यूम्स बनती हैं जो NO2 की होती हैं। साथ ही साथ एक येलो कलर का पाउडर बनता है जो PbO होता है और ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है। ये एक तरीके की थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इस एक्टिविटी की रिएक्शन है 2 PbNO3 का होल ट्वाइस इक्वल टू आफ्टर हीटिंग 2 PbO प्लस 4 NO2 प्लस O2। ये रिएक्शन दो तरीके के कैरेक्टरिस्टिक शो करती है। पहला, इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा चेंज इन कलर। इस एक्टिविटी से मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछे जाने वाले PYQ मैं आपको दे रहा हूँ, उनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर 1.7 पढ़ेंगे जो चैप्टर 1 की है। इस एक्टिविटी में इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर को बताया गया है। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एक मग लेते हैं, मग में 2 होल कर लेते हैं और होल में ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड लगाते हैं जिसमें 6 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट कर लेते हैं। फिर मग को फिल करते हैं वाटर से और सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें ऐड करते हैं जिससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आसानी से हो जाए। अब 2 टेस्ट ट्यूब को लेकर उसमें पानी फिल करके इन्वर्ट रूप में कार्बन इलेक्ट्रोड पर लगा देते हैं और करंट को ऑन करके कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। नोट करने की बात यह है कि यहाँ पर एनोड पॉजिटिव का काम करता है और कैथोड नेगेटिव का काम करता है। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की, क्योंकि यहाँ वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है और वाटर टूट रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। एनोड पे बनती है ऑक्सीजन जो करती है ब्राइटली बर्न, वहीं कैथोड में बनती है हाइड्रोजन जो देती है पॉपिंग साउंड। गैस को याद करने की ट्रिक है, एनोड को नानी पसंद है, पोलो को कैट। एनोड माने पॉजिटिव को नेगेटिव आयन पसंद है, पोलो यानी पॉजिटिव आयन इकट्ठे होते हैं कैथोड पर। इस प्रोसेस में वाटर का हाइड्रोलाइसिस होकर हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो गैस मिलती है उनका रेशो 2:1 होता है। ये एक तरीके की इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब जो इम्पोर्टेंट PYQ हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर 1.8 पढ़ेंगे जो चैप्टर नंबर 1 में है। इस एक्टिविटी में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड देते हैं जो व्हाइट कलर का होता है चाइना डिश में, उसे खिड़की के पास धूप में रख देते हैं। थोड़ी देर बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि व्हाइट सिल्वर क्लोराइड ग्रे कलर में कन्वर्ट हो चुका होता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज होकर के सिल्वर और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो चुका है। ये एक तरीके की फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो है चेंज इन कलर। नोट करने वाली बात यह है कि ये रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। इस एक्टिविटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ हैं। एक्टिविटी नंबर 1.9 को पढ़ेंगे। इस एक्टिविटी में आयरन नेल्स लेकर सैंड पेपर से क्लीन करते हैं और 2 टेस्ट ट्यूब लेकर A-B मार्क कर लेते हैं। दोनों टेस्ट ट्यूब में 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भर लेते हैं जो ब्लू कलर का होता है। टेस्ट ट्यूब B में 2 आयरन नेल्स थ्रेड की हेल्प से बांधना है और 20 मिनट तक सॉल्यूशन में डिप करके छोड़ना है। 20 मिनट बाद आयरन नेल्स को सॉल्यूशन से बाहर निकाल लेना है। फिर दोनों सॉल्यूशन के ब्लू कलर की इंटेंसिटी को कंपेयर करना है। साथ ही साथ आयरन नेल्स के कलर को भी कंपेयर करना है। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, आयरन नेल्स का कलर ब्राउनिश हो जाता है। नंबर 2, कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का था उसका कलर फेड हो जाता है। इस एक्टिविटी में यूज होने वाली रिएक्शन है Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu।
ये एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो रिएक्टिविटी सीरीज पर बेस्ड होती है। इस एक्टिविटी से इम्पोर्टेंट PYQ है। एक्टिविटी नंबर 1.10 को पढ़ेंगे। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में 3 ml Na2SO4 सोडियम सल्फेट लेते हैं। दूसरी टेस्ट ट्यूब में 3 ml बेरियम क्लोराइड BaCl2 लेते हैं। फिर इन दोनों लिक्विड सॉल्यूशन को मिक्स कर देते हैं। फिर हम ऑब्जर्व करते हैं एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना है जो BaSO4 का होता है, वो इनसोल्यूबल है वाटर। इस एक्टिविटी में यूज होने वाली रिएक्शन है Na2SO4 प्लस BaCl2 इजिकल टू BaSO4 प्लस 2NaCl। ये एक तरीके की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इस एक्टिविटी से मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ है। एक्टिविटी नंबर 1.11 पढ़ेंगे। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए 1 ग्राम कॉपर पाउडर जो कि ब्राउन कलर का है उसे चाइना डिश में लेते हैं। देन हीट करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि ब्राउन कलर का कॉपर पाउडर अब ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसा इसलिए हुआ है Cu ने एयर से रिएक्शन करके CuO बनाया है जो ब्लैक कलर का है। अब इस ब्लैक कलर को दोबारा ब्राउन कलर में कन्वर्ट करने के लिए CuO की रिएक्शन हाइड्रोजन से करा देते हैं जिससे Cu प्लस H2O हमें एज ए प्रोडक्ट मिल जाता है और हमारा ब्राउन कलर दोबारा से रीगेन हो जाता है। इस रिएक्शन में पहले ऑक्सीडेशन हो रहा है फिर रिडक्शन हो रहा है और ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एग्जाम्पल भी हुई। रिएक्शन के इम्पोर्टेंट PYQ हैं।